दोस्तों अगर मैं पूछूं कि 1998 से लेकर साल 2000 के बीच बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था, तो शायद आपके मन में अलग अलग नाम आएंगे। कोई कहेगा शाहरुख खान तो कोई कहेगा सलमान खान, कुछ लोग शायद आमिर खान या फिर अजय देवगन का भी नाम ले। लेकिन सच क्या है, क्योंकि यही वह दौर था जब बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े सितारे एक साथ टकरा रहे थे। और फिर इसी दौरान बॉलीवुड में एक ऐसा नया सितारा भी आया जिसने आते ही पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया, वो है ऋतिक रोशन। तो इन 3 सालों में बॉक्स ऑफिस का असली किंग कौन था, किसकी फिल्में सबसे ज्यादा धमाल मचा रही थी और किसका सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा था, किसकी फिल्में टॉप 1, 2, 3 के पोजीशन पर पहुंच रही थी। आज के वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको देंगे और अंत में एक ओवरऑल रैंकिंग भी पेश करेंगे, जिसमें हम आपको इन 3 सालों में कौन सा स्टार किस पोजीशन पर था ये भी हम आपको बताएंगे। और यकीन मानिए इस वीडियो में ऐसी कई चौंकाने वाली बात भी है जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं किए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं यह दिलचस्प सफर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप बॉलीवुड के पुराने रिकॉर्ड्स में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर दौर के असली बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पूरी छानबीन के साथ पेश करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो अब स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधे 1998 में। 1998 बॉलीवुड के लिए काफी दिलचस्प साल था। इस साल कई बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज हुई, लेकिन हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं थी। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की। 1998 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली थी डुप्लीकेट। इस फिल्म में शाहरुख खान ने डबल रोल निभाया था, लेकिन फिल्म की कहानी दर्शकों को खास पसंद नहीं आई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। और फिर इसके बाद आई फिल्म दिल से। आज यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है, लेकिन उस समय बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीद के मुताबिक नहीं चली थी। और फिर साल का अंत में आई वो फिल्म जिसने पूरा खेल ही बदल दिया, कुछ कुछ होता है। इस फिल्म ने तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस पर तूफान सा ही ला दिया था। राहुल और अंजलि की यह कहानी तब युवा दिलों को बहुत पसंद आई थी और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी। अब बात करते हैं सलमान खान की। तो 1998 उनके लिए काफी अच्छा साल रहा था। साल की शुरुआत हुई थी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। फिर उसके बाद आई जब प्यार किसी से होता है, जिसने औसत कारोबार किया था। फिर रिलीज हुई बंधन और यह फिल्म भी हिट साबित हो गई। और दिलचस्प बात यह रही कि उस साल की सबसे बड़ी फिल्म कुछ कुछ होता है में सलमान खान का भी एक छोटा सा रोल था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब बात करते हैं आमिर खान की। तो 1998 में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, गुलाम, और यह फिल्म हिट साबित हो गई थी। फिल्म का गाना आती क्या खंडाला उस समय इतना लोकप्रिय हुआ था कि पूरे देश में हर जगह सिर्फ यही गाना सुनाई देता था। अब आते हैं अजय देवगन पर। उनकी फिल्म प्यार तो होना ही था इस साल की सबसे बड़ी रोमांटिक हिट साबित हुई थी। हालांकि उनकी दूसरी फिल्म मेजर साहब सिर्फ औसत रही थी और उनकी तीसरी फिल्म जख्म तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी। हालांकि इस फिल्म ने उन्हें शानदार एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। अब अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो 1998 उनके लिए काफी मुश्किल साल रहा था। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, अंगारे, बारूद और कीमत, और ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसी तरह सनी देओल की भी अगर बात करें तो इस साल उनकी सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, जोर और सलाखे, और ये दोनों ही फिल्में तब दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। लेकिन अगर किसी स्टार के लिए यह साल सबसे ज्यादा मजेदार रहा था तो वह थे गोविंदा। गोविंदा की इस साल 8 फिल्में रिलीज हुई थी, बनारसी बाबू, आंटी नंबर 1, अचानक, दुल्हे राजा, महाराजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, परदेसी बाबू और नसीब। लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही फिल्में, दुल्हे राजा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। तो बाकी की उनकी सारी फिल्में या तो फ्लॉप या फिर बिलो एवरेज या फिर डिजास्टर हो गई थी। अब अगर बात करें अनिल कपूर, तो अनिल कपूर की 1998 में 3 फिल्में रिलीज हुई थी, झूठ बोले कौवा काटे, घरवाली बाहर वाली और कभी ना कभी। इनमें से सिर्फ एक फिल्म घरवाली बाहर वाली ही बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी, बाकी की दोनों फिल्में या तो फ्लॉप या फिर डिजास्टर हो गई थी। अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी श्रॉफ की इस साल कुल 8 फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है बंधन, यमराज, कभी ना कभी, युग पुरुष, उस्तादों के उस्ताद, 2001, हफ्ता वसूली और बदमाश। इनमें से सिर्फ एक ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और उस फिल्म का नाम है बंधन, जो कि हिट हो गई थी। बाकी की सारी फिल्में या तो फिर फ्लॉप या फिर डिजास्टर साबित हो गई थी। अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त की इस साल कोई फिल्म ही रिलीज नहीं हुई थी। और सबसे आखिर में बात सुनील शेट्टी की, तो सुनील शेट्टी की साल 1998 में कुल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, हमसे बढ़कर कौन, आक्रोश
और विनाशक, और ये तीनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई थी। इस तरह से देखें तो 1998 खत्म होते होते मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका था, लेकिन असली खेल तो होना अभी बाकी था, क्योंकि 1999 में बॉक्स ऑफिस पर एक स्टार ने ऐसा धमाका किया जिसने पूरी रेस का समीकरण ही बदल कर रख दिया। 1999 तो 1999 में अगर किसी एक स्टार का नाम सबसे ज्यादा चमका तो वह थे सलमान खान। उनकी फिल्म बीवी नंबर 1 तो सुपर हिट रही थी। उसके बाद आई संजय लीला भंसाली की खूबसूरत फिल्म हम दिल दे चुके सनम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। और साल के अंत में रिलीज हुई हम साथ साथ हैं, जो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो गई थी। हालांकि उनकी 2 और फिल्में भी रिलीज हुई थी इस साल, हेलो ब्रदर और जानम समझा करो, लेकिन ये दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी। यानी कि 5 में से 3 फिल्में सलमान की सफल रही थी। तो दूसरी तरफ अजय देवगन के लिए भी 1999 काफी मजबूत साल रहा था। इस साल उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई थी। टकछक, गैर, दिल क्या करे, हिंदुस्तान की कसम, हम दिल दे चुके सनम, होगी प्यार की जीत और कच्चे धागे। इनमें से हम दिल दे चुके सनम और कच्चे धागे तो हिट रही थी, तो होगी प्यार की जीत सेमी हिट। तो वहीं हिंदुस्तान की कसम भी एवरेज रही थी। लेकिन बाकी की तीनों फिल्में या तो फ्लॉप या फिर डिजास्टर साबित हो गई। यानी अजय देवगन की 1999 में 4 फिल्में सफल रही थी। तो वहीं शाहरुख खान के लिए भी यह साल ठीक ठाक ही रहा था। 1999 में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, बादशाह, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में सिर्फ एवरेज रही थी, यानी कि सफल रही थी। अब अगर बात की जाए आमिर खान की, तो आमिर खान की 1999 में 3 फिल्में रिलीज हुई थी, 1947 अर्थ, मन और सरफरोश। इनमें से सरफरोश तो हिट हो गई थी, तो मन एवरेज रही थी, लेकिन 1947 अर्थ डिजास्टर हो गई थी। अब अगर बात करें सनी देओल की, तो सनी देओल की भी 1999 में 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, दिल लगी, अर्जुन पंडित और प्यार कोई खेल नहीं। इनमें से सिर्फ अर्जुन पंडित ही बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई कर पाई थी। बाकी की दोनों फिल्में दिल लगी और प्यार कोई खेल नहीं फ्लॉप हो गई थी। अब बारी है अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर की भी इस साल 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, हम आपके दिल में रहते हैं, बीवी नंबर 1 और ताल। और ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। हम आपके दिल में रहते हैं और बीवी नंबर 1 तो सुपर हिट रही थी, तो ताल सेमी हिट। अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त की इस साल कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, खूबसूरत, वास्तव, हसीना मान जाएगी, सफारी, कारतूस और दाग द फायर। इनमें से हसीना मान जाएगी और दाग द फायर तो हिट हो गई थी, तो वास्तव भी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। एक और फिल्म खूबसूरत भी कमाई के मामले में एवरेज रही थी, लेकिन सफारी और कारतूस फ्लॉप हो गई थी। यानी कि संजय दत्त की इस साल 4 फिल्में सफल रही थी। अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी श्रॉफ की भी इस साल 6 ही फिल्में रिलीज हुई थी, होते होते प्यार हो गया, गंगा की कसम, फूल और आग, कारतूस, आग ही आग और लावारिस। और सारी फिल्में फ्लॉप या फिर डिजास्टर साबित हो गई थी, यानी कि 0 सफल फिल्में। अब अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा की 1999 में 4 फिल्में रिलीज हुई थी, अनारी नंबर 1, राजा जी, हसीना मान जाएगी और हम तुम पे मरते हैं। इनमें से हसीना मान जाएगी तो हिट हो गई थी, तो अनाड़ी नंबर 1 सेमी हिट रही थी। तो वहीं उनकी बाकी की दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी। यानी कि गोविंदा की इस साल 2 फिल्में सफल रही थी, तो 2 फिल्में असफल। अब अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार की 1999 में कुल 5 फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है जानवर, संघर्ष, जुल्मी, इंटरनेशनल खिलाड़ी और आरजू। इनमें से सिर्फ जानवर ही सेमी हिट हो पाई थी, बाकी की सारी फिल्में या तो बिलो एवरेज या फिर फ्लॉप हो गई थी। और सबसे आखिर में बात सुनील शेट्टी की, तो सुनील शेट्टी की इस साल कुल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, काला साम्राज्य, बड़े दिल वाला और हुतुतु। और ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप या फिर डिजास्टर हो गई थी, यानी कि 0 सफल फिल्म। ईयर 2000 अब आता है वह साल जिसने की पूरी रेस ही बदल दी। यही वह साल था जब बॉलीवुड को मिला था एक नया सुपरस्टार, ऋतिक रोशन। उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। यह इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी कि ऋतिक रोशन रातों रात देश के सुपरस्टार बन गए थे। तो उसी साल शाहरुख खान की एक फिल्म मोहब्बतें भी ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। तो वही अक्षय कुमार की भी एक फिल्म हेरा फेरी भी हिट रही थी, जो कि बाद में बॉलीवुड की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्मों में यह शामिल हो गई। अब जरा इसको डिटेल में समझते हैं। तो बात सबसे पहले शाहरुख खान की। तो शाहरुख खान के लिए साल 2000 एक मिक्स्ड रिजल्ट वाला साल था। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, मोहब्बतें, जोश, हेराम और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इनमें से मोहब्बतें तो ब्लॉकबस्टर रही थी, तो जोश एवरेज। बाकी की दोनों फिल्में हेराम और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी
फ्लॉप हो गई थी, यानी कि इस साल उनकी 2 फिल्में सफल थी तो 2 फिल्में असफल। अब बात सनी देओल, तो सनी देओल की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, चैंपियन, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त की साल 2000 में कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, कुरुक्षेत्र, मिशन कश्मीर, जंग, चल मेरे भाई, बागी और खौफ। इनमें से कुरुक्षेत्र और मिशन कश्मीर तो एवरेज रही थी, तो बाकी की चारों फिल्में फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करें अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, बुलंदी, पुकार, हमारा दिल आपके पास है और कारोबार। इनमें से सिर्फ एक ही फिल्म हमारा दिल आपके पास है हिट हो गई थी, तो बाकी की उनकी सारी फिल्में फ्लॉप या फिर डिजास्टर साबित हो गई थी। अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी की साल 2000 में 5 फिल्में रिलीज हुई थी, कहीं प्यार न हो जाए, मिशन कश्मीर, रिफ्यूजी, जंग और गैंग। इनमें से 2 फिल्म मिशन कश्मीर और रिफ्यूजी तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी, तो उनकी बाकी की सारी फिल्में फ्लॉप या फिर डिजास्टर हो गई थी। अब अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा की साल 2000 में 6 फिल्में रिलीज हुई थी, हद कर दी आपने, जोरू का गुलाम, कुंवारा, शिकारी, जिस देश में गंगा रहता है और बेटी नंबर 1। इनमें से सिर्फ एक फिल्म हद कर दी आपने थोड़ी बहुत सफल हो पाई थी, यानी कि एवरेज रही थी। बाकी की सारी फिल्में या तो बिलो एवरेज या फिर फ्लॉप या फिर डिजास्टर हो गई थी। अब अगर बात करें अजय देवगन, तो अजय देवगन की इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, राजू चाचा और दीवाने, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई थी। अब अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय की साल 2000 में 3 फिल्में रिलीज हुई थी, खिलाड़ी 420, धड़कन और हेरा फेरी। इनमें से धड़कन और हेरा फेरी तो एवरेज रही थी, लेकिन खिलाड़ी 420 डिजास्टर हो गई थी, यानी कि अक्षय कुमार की इस साल 2 फिल्में सफल थी। अब अगर बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान की साल 2000 में 4 फिल्में रिलीज हुई थी, कहीं प्यार ना हो जाए, हर दिल जो प्यार करेगा, चल मेरे भाई और दुल्हन हम ले जाएंगे। इनमें से दुल्हन हम ले जाएंगे तो हिट रही थी, तो हर दिल जो प्यार करेगा एवरेज। बाकी की दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी, यानी कि साल 2000 में सलमान की 2 फिल्में सफल थी। अब अगर बात करें आमिर खान की, तो आमिर की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, मेला, जो कि बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। अब सीनियर स्टार्स में बचते हैं सिर्फ सुनील शेट्टी, तो सुनील शेट्टी की साल 2000 में 6 फिल्में रिलीज हुई थी, आगाज, धड़कन, जंगल, रिफ्यूजी, हेरा फेरी और क्रोध। इनमें से धड़कन, जंगल, रिफ्यूजी और हेरा फेरी तो एवरेज रही थी, लेकिन आगाज और क्रोध फ्लॉप हो गई थी, यानी कि साल 2000 में सुनील शेट्टी की 4 फिल्में सफल हो गई थी। लेकिन असली चौंकाने वाला बॉक्स ऑफिस रिजल्ट तो अभी बाकी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि यही वह साल था जब बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल गया था, ऋतिक रोशन के रूप में। उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। साल 2000 में ऋतिक रोशन की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, कहो ना प्यार है, फिजा और मिशन कश्मीर। इनमें से फिजा तो सेमी हिट हो गई थी, तो मिशन कश्मीर एवरेज रही थी, लेकिन कहो ना प्यार है सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, यानी कि ऋतिक रोशन की तीनों ही फिल्में सफल रही थी, 100% स्ट्राइक रेट। फाइनल एनालिसिस, तो दोस्तों ये रही 1998 से लेकर 2000 तक की इन चमकते स्टार्स की बॉक्स ऑफिस स्टोरी। अब वक्त आ गया है फाइनल एनालिसिस का। तो अब जो आंकड़ा सामने वाला है वो शायद आपको हैरान करके रख देगा। तो बात सबसे पहले सनी देओल की करते हैं। तो इन 3 सालों में उनकी कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से सिर्फ एक फिल्म सफल थी तो 5 असफल। इस तरह से उनका स्ट्राइक रेट 16.67 यानी कि 17% था। अब अगर बात करें अनिल कपूर की, तो इस दौरान उनकी कुल 10 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 5 फिल्में सफल थी तो 5 ही असफल। इस तरह से उनका बॉक्स ऑफिस में स्ट्राइक रेट 50% था। अब अगर बात करें संजय दत्त, तो संजय दत्त की इस दौरान कुल 12 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 6 फिल्में सफल थी और इतनी ही फिल्में असफल। इस हिसाब से उनका बॉक्स ऑफिस स्ट्राइक रेट भी 50% ही था। अब अगर बात करें जैकी श्रॉफ की, तो इस दौरान उनकी कुल 19 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में सफल थी तो बाकी की 16 फिल्में असफल। इस हिसाब से उनका बॉक्स ऑफिस स्ट्राइक रेट 15.79 यानी कि 16% था। अब अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा की इस दौरान कुल 18 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 5 फिल्में सफल थी तो 13 फिल्में असफल। इस तरह से उनका बॉक्स ऑफिस स्ट्राइक रेट 27.78 यानी कि 28% था। अब अगर बात करें शाहरुख खान की, तो इस दौरान उनकी कुल 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 फिल्में सफल थी तो 4 ही फिल्में असफल। इस तरह उनका बॉक्स ऑफिस स्ट्राइक रेट 50% था। अब अगर बात करें सलमान खान की,
तो इस दौरान उनकी कुल 12 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 8 फिल्में सफल थी तो 4 फिल्में असफल। इस हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट 66.67 यानी कि 67% था। अब अगर बात करें आमिर खान की, तो इस दौरान उनकी कुल 5 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में सफल थी तो 2 फिल्में असफल। इस हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट 60% था। अब अगर बात करें अजय देवगन की, तो इस दौरान उनकी कुल 12 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 6 सफल थी और 6 ही असफल। इस तरह उनका स्ट्राइक रेट भी 50% था। अब अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो इस दौरान उनकी कुल 11 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में सफल थी तो 8 फिल्में असफल। इस तरह अक्षय कुमार का स्ट्राइक रेट 27.27 यानी कि 27% ही था। अब अगर बात करें सुनील शेट्टी की, तो इस दौरान उनकी कुल 12 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 सफल थी और 8 असफल। इस तरह उनका स्ट्राइक रेट 33.33 यानी कि 33% था। दोस्तों, ऋतिक रोशन को अभी इस लिस्ट में शामिल नहीं करते, क्योंकि उनको लॉन्च हुए अभी सिर्फ 1 ही साल हुए थे, इसलिए उनको अभी इस फाइनल एनालिसिस से बाहर ही रखते हैं। फाइनल रैंकिंग। तो दोस्तों, अब दिल थाम लीजिए, आ गया है फाइनल रैंकिंग का वक्त। तो इन स्टार्स की रैंकिंग में सफल फिल्मों के हिसाब से नंबर 1 पर हैं सलमान खान। इस दौरान उन्होंने 8 सफल फिल्में दी थी। तो नंबर 2 पर हैं संजय दत्त और अजय देवगन। इस दौरान दोनों की 6 फिल्में सफल रही थी। तो तीसरे नंबर पर है गोविंदा। इस दौरान उनकी कुल 5 फिल्में सफल रही थी। तो चौथे नंबर पर है अनिल कपूर, शाहरुख खान और सुनील शेट्टी। इन तीनों की इस दौरान 4 फिल्में सफल रही थी। तो 5वें नंबर पर है आमिर खान और अक्षय कुमार। इस दौरान दोनों की 3 फिल्में सफल रही थी। और दोस्तों, अब अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से रैंकिंग करें, तो इस हिसाब से नंबर 1 पर है सलमान खान। इस दौरान उनका सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा 67% था। तो नंबर 2 पर है आमिर खान। इस दौरान उनका सक्सेस रेशियो 60% था। तो तीसरे नंबर पर है 4 सितारे, अनिल कपूर, संजय दत्त, शाहरुख खान और अजय देवगन। इस दौरान इन सभी का सक्सेस रेशियो 50% था। तो चौथे नंबर पर है सुनील शेट्टी। इस दौरान उनका सक्सेस रेशियो 33% था। और 5वें नंबर पर है गोविंदा। इस दौरान उनका सक्सेस रेशियो 28% था। तो दोस्तों, ये थी 1998 से लेकर साल 2000 तक की चमकदार स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और इस सीरीज की अगली कड़ी, जिसमें हम आपको बताएंगे साल 2001 से लेकर साल 2003 तक की बॉक्स ऑफिस की स्टोरी। और वो वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि उस दौरान कुछ स्टार्स जो पहले लॉन्च हुए थे उनकी चमक अब कुछ फीकी पड़ने लगी थी। तो कुछ ऐसे भी नए स्टार उभर कर सामने आए जो एकदम से बॉक्स ऑफिस पर अचानक से छा गए थे। तो अगले कुछ सालों में बॉक्स ऑफिस की यह लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, जो कि हम आपको अगले वीडियो में शानदार तरीके से बताएंगे। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो लाते ही रहते हैं। आपको यहाँ पर मिलती है सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी, जो कि आपको कहीं नहीं मिलती। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।